4 महीने पहले पाक भारत मार्के के दौरान गुम होने वाली भारतीय खातून पायलट शिवानगी सिंह आखिर है कहाँ? इस हवाले से कुछ अहम खबरें सामने आई हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ये अहम डेवलपमेंट्स क्या हैं और वो पायलट, खातून पायलट आखिर है कहाँ? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, भारतीय एयर चीफ शिवानगी के अहले खाना को मिले, इस हवाले से कोई बातें भी हुई। इससे तो साफ जाहिर है कि वो खातून पायलट पिछले 4 माह से गुमशुदा है। जंगे मई में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी तो उस खातून पायलट के गुम होने की खबरें सामने आई। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शिवानगी का जिक्र जो है ये अक्सर ऑफ एंड ऑन जो है होता रहा, जंगे मई के दौरान भी और जंगे मई के बाद भी। अब तक लोग पूछते हैं, मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि शिवानगी के बारे में लोग पूछते हैं कि वो कहाँ है। हम भी ये पूछ रहे हैं। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम था कि शायद हमने शिवानगी को गिरफ़्तार किया था, तो उस पर DGISPR जो हैं एम ए शरीफ साहब, उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा था कि हमारे पास कोई ऐसे जो कैदी है नहीं है जो एयरफोर्स से तल्लक रखता हो, इंडियन एयरफोर्स से तल्लक रखता हो। अगर होता तो हम ज़रूर उसको मीडिया के सामने लेकर आते, यहाँ बताते कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन शिवानगी गई कहाँ? 1995 में पैदा होने वाली, बिहार में मुजफ्फरपुर के इलाके में एक स्कूल टीचर के घर पैदा होने वाली ये बच्ची बहुत ही टैलेंटेड थी और इसने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। ये अदील साहब, सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ या लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखें, इंडियन एयरफोर्स के जो 6 त्यारे गिरे थे, जिसका 3 महीने के बाद वहाँ के एयर चीफ ने मजबूरन गुलामाना तौर पर ये कहा कि ये पाकिस्तान के गिरे थे। अमरप्रीत सिंह जो हैं, उनके एयर चीफ जो हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था। उनमें जो है अपनी कितनी सलाहियत मौजूद है, मैं उनकी इस बात पर तो इत्फाक नहीं करता, लेकिन ये देखें कि उनकी अपनी एक पायलट जो है उन्हें नहीं मिल रही। और गालिब ने कहा था, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, जो कुरेदते हो राख तो जुस्तजू क्या है। आपको पता है कि आपके 6 जहाज़ गिरे हैं और आपने एक नेवल पायलट को जंगी पायलट बनाकर पाकिस्तान जैसे शहीनों के सामने भेज दिया। ये आपकी मुजरमाना गफलत है जिस पर आपको सज़ा होनी चाहिए। अमरप्रीत सिंह जो एयर चीफ हैं इंडिया के, सज़ा के लायक हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए इस बात के कि एक खातून जिसने एज ए नेवल पायलट ज्वाइन किया था, उसको आप मेन बैटल फील्ड में एक बड़े जहाज़ पर या जंगी जहाज़ पर बैठाकर पाकिस्तानी शहीनों जैसे जो मायानाद पूरी दुनिया में पूरी दुनिया मानती है हमारे पायलट्स को जी। अब अभी आ गई सितंबर जी 65 में, हम फिर याद करेंगे एम आलम को, 1 मिनट में 6 जहाज़ गिराने वालों को। तो हमने भी ये जहाज़ जो 6 गिराए थे, तो उन पायलट्स के सामने, उन शहीनों के सामने आपने अपनी एक ऐसी टैलेंटेड बच्ची को, मैं ये कहूँगा कि वो पायलट के ओहदे तक पहुँची, लेफ्टिनेंट के ओहदे तक पहुँची, उसको, जिसको नेवल जहाज़ों के ऊपर होना चाहिए था, उसको आपने मेन बैटल फील्ड में भेजा होगा। और अब आप जाकर उसकी माँ से मिल रहे हैं और इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि शिवानगी नहीं मिल रही। और इसका मलबा जो है, बहुत सारा सोशल मीडिया और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके पीछे आया, लेकिन इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के शायद शिवानगी जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है। फिर कुछ फुटेजेस ऐसी आई जो एक पायलट उतर रहा है और उसको फ़ौजी गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये सारी AI ऑपरेटेड फुटेजेस भी बन गई और ये इस पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा। लेकिन आपके एयर चीफ इस बात को मानने से इनकारी हैं कि उनके जहाज़ गिरे हैं। 3 माह के बाद उनको याद आता है अमरप्रीत को कि जी ये तो जहाज़ जो हैं हमने गिराए थे पाकिस्तान के। और फिर पायलट भी आप अपना ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, ढूंढना किसको चाहिए था? हमें। अगर हमारे गिरे होते थे तो हमें ढूंढना चाहिए था। हम कहते हैं आएँ, दुनिया के तमाम फर्म्स को लेकर आएँ। हमारे जहाज़ भी सामने, आपके जहाज़ भी सामने। ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दफ़ा हैं, उन्होंने तो असम्बली में फ्लोर पे खड़े होकर ये बात की है कि आप अपने जहाज़ भी सामने ले आएँ, हम अपने जहाज़ ले आते हैं, गिन लेते हैं। बिल्कुल। और ये हुआ भी है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं होने वाला। जब इन्होंने F-16 गिराने की बात की थी तो पाकिस्तान ने अपने तमाम F-16 जो थे वो अमेरिकन कंपनी के सामने पेश कर दिए थे कि ये मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक उन्होंने की थी कि इंडियंस झूठ बोल रहे हैं। और अब भी झूठ बोल रहे हैं, ना सिर्फ अपने जहाज़ों के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, बल्कि शिवानगी सिंह के हवाले से भी झूठ बोल रहे हैं। भाई, मेरी बात सुने, ये पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये कह दिया कि हमारे पास कोई खातून भारतीय पायलट मौजूद नहीं।
तो फिर ये शिवानगी गई कहाँ? ये बड़ा अहम सवाल है। मैंने आपको गालिब का इसीलिए शेर सुनाया था क्योंकि ये इनके जो जंगी जहाज़ गिरे हैं वो रेज़ा रेज़ा पुर्जा पुर्जा हो गए हैं। उनके किसी पे से कोई नंबर मिल रहा है, किसी का कुछ दुम मिल रही है, किसी का कुछ झंडा मिल रहा है। देखें, जब एक फ़ाइटर प्लेन गिरता है उसका अपना बारूद भी होता है और उसके अंदर फ्यूल भी होता है। ये दोनों चीज़ें जब मिलकर चलती हैं या जलती हैं तो आप समझते हैं कि लोहा भी पिघल जाए तो वो तो इंसान है। तस्लीम ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे, शिवानगी का शोर इसलिए मच गया कि उस वक्त का इंडियन सोशल मीडिया इस बात पर था कि पाकिस्तान ने शिवानगी को गिरफ़्तार कर लिया। पायलट्स तो इनके सारे ही गुम हैं। सही सही। पायलट्स तो इनके सारे ही गुम हैं। जिन जो जहाज़ गिरे वो पायलट समेत गिरे हैं जी। पायलट को इंजेक्ट होकर बाहर नहीं आया हुआ। यानी और क्योंकि हम उनको ये तो कह इतना सकते मौका ही हैं नहीं कि गुम से मुराद ये है कि वो उसी में ही हलाक हो गए, उस क्रैश में हलाक हो जी, गए। जब लाज़मी हमने बात है, उसको पाकिस्तान जहाज को मारा, पर- वो गिरा और पायलट उनके हलाक हो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे तो पाकिस्तान ने तो उस हमले का जवाब देना ही था और जवाब इस तरह से दिया कि उनके 6 जहाज़ ठोक दिए और उसको गिरा दिया। अब ये गिरने वाले जहाज़ जो हैं ये अकेले तो गिरे नहीं, इनके साथ पायलट्स भी इनके गिरे। और लेकिन शिवानगी का क्योंकि शोर मचा, एक खतून पायलट थी जिसको आपने जीडी पायलट बना दिया, फ़ाइटर प्लेन दे दिया और वो नेवल के लिए भर्ती हुई थी, उसकी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से थी। तो आप ये देखें कि इनके अंदर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स कितना बड़ा है। यही वजह है कि आपको अपने जहाज़ छुपाकर वो बंगाल के साहलों पर छुपाने पड़े। आपको राफेल जैसा बला वाला, मतलब एक बला थी वो जहाज़, बिल्कुल एक बड़ा और जबरदस्त फाइटर उसका नाम भी डुबो दिया, वो कंपनी भी डूब गई, उसके हिस्से भी गिर गए नीचे। फ्रांस भी अब ढूंढ रहा है कि उसने किस दिन को इंडिया को ये जहाज़ दिए थे। आपने आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से शिवानगी जो हैं वो अभी तक आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि मिले कैसे कि वो उन्हीं जहाज़ों में मौजूद होगी जो जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए थे। और वो फ़ाइटर प्लेन जो हैं आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है कि हमारे ही जहाज़ गिरे हैं और आपके जहाज़ गिरे हैं। तो आप शिवानगी के घर गए हैं। अमरप्रीत एयर चीफ किसी पायलट के घर में गया है उसकी वालदा को तसल्ली देने का अफसोस करने के लिए। वो इसलिए कि वो वालदा जो है वो बाकायदा उस दिन से प्रोटेस्ट पर है कि उसको हिसाब दिया जाए शिवानगी का और बताया जाए अगर शिवानगी उनकी नज़र में, मैं उनकी नज़र से बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने वतन पर कुर्बान हुई है तो उसके लिए किसी अवार्ड का ऐलान किया जाए। लेकिन कैसे किया जाए जिस इमारत की बुनियाद ही आपने झूठ पे रखी, आपने इस पर रखी कि जी पाकिस्तान के 6 जहाज़, बल्कि इस पर रखी नहीं, 3 माह बाद याद आई आपको। तो आप कैसे कह दें कि हमारी शिवानगी जो है एक जहाज़ के अंदर थी और वो जहाज़ तबाह हुआ था। तो आपको सिर्फ अपने देखें, आपके वतन के लिए भारतीयों को मशवरा है, आपके वतन के लिए इन पायलट्स ने जान दी है जिन्होंने जंग मई में पाकिस्तान के हाथों मार खाई है। वो आपके वतन के लिए उड़े थे। आपके वतन के सबसे बड़े जो इस वक्त हिंदुआना सोच के मालिक हैं नरेंद्र मोदी, उसके आर्डर से उड़े थे। इसी अमरप्रीत सिंह जो अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है वालदा से मिलकर, इसके लिए उड़े थे और उड़कर उन्होंने अपनी जानें जो हैं आपके वतन के लिए कुर्बान की हैं, आपके ऑर्डर पर कुर्बान की हैं। उनको कम अज़ कम कोई तो श्रद्धांजलि, कोई अवार्ड, कोई अनाउंस करें उनके लिए। बल्कि आप तो उल्टा उन बेचारों के लिए जो है किसी को प्रार्थना, दुआ को कहते हैं इनकी नज़र में, प्रार्थना भी नहीं करने दे रहे हैं। जबकि यहाँ हमारे शहीदों को, गाजियों को अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उनको साथ खड़े करके प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो हैं तस्वीरें बनवा रहे हैं उन शहीदों के साथ जिन्होंने S-400 गिराया, जिन्होंने राफेल मार गिराया, Su-30 मार गिराया। वो तमाम जहाज़ जिन पर आपको बहुत फ़ख्र था उनको ज़मीन बोस किया। उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं तस्वीरें बनवा रहे हैं, उनको अवार्ड उनके सीनों पर सजा रहे हैं। लेकिन आप अपने पायलट्स की कुर्बानी को भी मानने को तैयार नहीं है। ये आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है। बहुत शुक्रिया अमर भाई जी। बिल्कुल, शिवानगी कहाँ है? शिवानगी लापता नहीं। शिवानगी पाकिस्तानी जानबाजों के, पाकिस्तानी शाहीनों के हमलों में हलाक हो चुकी है और सिर्फ भारतीय एयर चीफ अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं ताकि उन्हें ये एडमिट ना करना पड़े कि पाकिस्तान ने उनके जहाज़ भी गिराए और उन्हीं जहाज़ों में उनके पायलट भी हलाक हो गए। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।